So once again, very good morning to all of you. Okay, today we will start with our next topic, that is anomalous expansion of water. But before starting our next topic, just recapitulate the previous topic. And in that previous topic, we have studied about the thermal expansion. And thermal expansion means expansion of what? Anything, any substance, ठीक है, with respect to heat. Heat से जब expansion take place करता है, then that is known as what? Thermal expansion. Thermal expansion में हमने पढ़ा था बेटा, तीन टाइप के expansion पढ़े थे. First one is the linear expansion, second one is the area expansion या surface expansion, and third one is the volume expansion. ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ना है, that topic is anomalous expansion of water. अगर हम बात करते हैं anomalous, ठीक है, anomalous का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? Anomalous behavior of या expansion of water. What is the meaning of anomalous? Any one of you? Anomalous का मीनिंग क्या होता है, कोई मुझे प्लीज बताए, बताइए. Anomalous का मीनिंग क्या होता है? Any idea to anyone? अगर नहीं भी पता तो बताइए, हरी अप. Do you know about anomalous behavior? Okay, okay, I will let you know. देखिए, anomalous का मीनिंग होता है बेटा कि हाँ, different from the normal. What is normal? Yes, very good. और we can say it is against the rule. जैसे हम कोई काम करते हैं रूल के अगेंस्ट, तो वो क्या होता है, एक anomalous behavior हो जाता है. ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ना है, that is the anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water में बेसिकली हमारे पास क्या होता है बेटा, that we are having a graph of volume and temperature. Suppose करिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया वॉल्यूम और टेम्परेचर का. ठीक है, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, सिंपल. ठीक है, इस ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है कि वॉल्यूम के साथ, टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और ये हम ले लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे. अगर आपने याद हो, आपको इन क्लास 9 वी हैव स्टडीड अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी. तो रिलेटिव डेंसिटी के अंदर हम लिखते थे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. लिखते थे ना हम इसके बारे में, यस और नो? लिखते थे ना 4 डिग्री सेल्सियस. तो वो 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा जाता था, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली देखिए, यहां से हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ 4 डिग्री के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. लेकिन अगर हम 4 डिग्री से बिलो बोलते हैं टेम्परेचर के साथ, ठीक है, टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो है, तो हम कहते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. डिक्रीज या इंक्रीज, वॉल्यूम जो है वो मतलब क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा वो सब्सटेंस. ठीक है, ध्यान से बस सुनना, मैं बोल रही हूँ. 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा. 4 डिग्री सेल्सियस से बेटा के नीचे जो होता है दैट इज एक्सपेंड करता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है. ठीक है, कैसे, अब देखिए, इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन ली गई. जैसे कोल्ड कंट्रीज थी ना, जैसे कोल्ड कंट्रीज जहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, लाइक शिमला, इन कोल्ड कंट्रीज. ठीक है, कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है, जो वाटर पाइप्स होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं. क्या हो जाती है, बर्स्ट क्यों हो जाती है वहां पर? देखिए, कोल्ड कंट्रीज में ये वाटर पाइप है, दिस इज अ वाटर पाइप. ठीक है, पानी है उसके अंदर. कोल्ड कंट्रीज में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है, टेम्परेचर 4 डिग्री से क्या हो गया, बिलो हो गया. बिलो हो गया तो वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगी, अगर वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, पानी क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा. क्या हो जाएगा, एक्सपेंड. मैं क्या बोल रही हूँ, टेम्परेचर जो है बेटा वो डिक्रीज होता है किससे, ठीक है, बिलो 4 डिग्री से. बिलो 4 डिग्री, 4 डिग्री से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ. ठीक है, तो वाटर क्या हो जाएगा उसके अंदर, वाटर हो जाएगा एक्सपेंड. और इफ द वाटर गेट एक्सपेंड, तो जो पाइप है वो क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी पाइप, क्योंकि वाटर का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एकदम से. ठीक है, एक्सपेंड हो गया. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कोल्ड नाइट की, ठीक है, ठंडी रातें, ऑब्वियसली बात है. अब जब ठंडी रातें होती है ना, तो क्या होता है उसके अंदर क्रॉप्स जो होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, वो क्यों डिस्ट्रॉय होते हैं, सपोज करिए ये आपका, आपने इसमें वाटर दिया. ठीक है, ये आपकी स्टेम है. ठीक है, यहाँ पे हम बहुत अच्छा सा फ्लावर बनाते हैं. ठीक है, बेसिकली माय ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड, डोंट वरी. ठीक है, वाटर दिया, वाटर क्या किया, यहाँ से ऊपर गया.
अब कोल्ड नाइट्स हैं, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बिलो 4 डिग्री। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा आपका जो ये स्टेम है ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब जो वाटर है इसके अंदर वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। वाटर जैसे एक्सपेंड होगा वैसे ही आपके जो क्रॉप है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। ठीक है। और अगर हम बात करें किस चीज की, सपोज करिए थर्ड हम एजम्पशन लेते हैं अपना सी वाटर का। ठीक है, जो लेक सरफेसेस होते हैं, लेक सरफेसेस की अगर बात करें तो लेक सरफेस में सपोज करिए वी आर हैविंग द एक्वेटिक क्रिएचर्स। ठीक है, बहुत अच्छी सी हमने क्या बनानी है इसके अंदर, लेट अस ड्रॉ अ फिश। वेयर इज माय डस्टर, इज अ डस्टर। देखिए हमने क्या किया, एक लेक एरिया ले लिया, सपोज दिस इज अ लेक एरिया, दिस इज द सरफेस ऑफ दैट लेक, ये आपका वाटर है। ओके, एंड हियर वी आर हैविंग अ फिश, ये फिश है, बहुत सुंदर सी प्यारी सी फिश है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, लेक सरफेसेस पे ठंड के दिनों में, ठीक है, आइस जो है ना वो सिर्फ सरफेस पे ही ठंडी होती है, मतलब सरफेस पे ही जमती है। नीचे का जो वाटर रहता है, जो सरफेस होता है उसमें वाटर एज इट इज रहता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कोई आइडिया है इसके बारे में कि मतलब सरफेस वाला जो एरिया है दैट इज एक्सपेंडिंग, ठीक है, वहां पर आइस जम गई, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज नॉट हैविंग द आइस, वो सिर्फ कैसे रहता है, ठंडा ही रहता है, मतलब पानी ही रहता है उसके अंदर। ऐसा क्यों होता है, एनी आइडिया टू एनीवन रिगार्डिंग इट, कि ऊपर की परत पे तो आइस हो जाती है लेयर पे, बट नीचे वाला जो लेयर है दैट इज बिकम्स ओनली वाटर, व्हाई इट इज सो, एनी आइडिया टू एनीवन, यू ऑल नो ऐसा क्यों होता है। देखिए आई एम टेलिंग यू, जैसे ही आप टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करेंगे, ठीक है, ये जो ऊपर का सरफेस है वाटर वाला, ठीक है, वो क्या करना शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ अगर 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, पानी ने क्या करना शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। पानी कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो क्या बन जाएगा, हैवियर बन जाएगा। कोई चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो वो क्या हो जाती है, हैवी बन जाती है। ठीक है, वो हैवियर वाटर कहाँ जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, और नीचे वाला पानी कहाँ आएगा, ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। फिर से ये जो ऊपर वाला वाटर होगा उस टेम्परेचर से अबोव वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर वो हैवियर बन जाएगा, वो हैवियर वाटर दोबारा से नीचे जाएगा, फिर नीचे वाला पानी ऊपर आ जाएगा। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। अब जब ये प्रोसेस चलता गया तो एक टाइम ऐसा आया कि ये पूरा का पूरा वाटर जो है इसके अंदर, लेक के अंदर, वो क्या हो जाएगा बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। अभी तो हम अबोव 4 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा वाटर किस पे आ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। ठीक है, जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे आते ही, 4 डिग्री सेल्सियस आ गया, हो गया। अब सपोज करो नीचे वाला जो लेयर थी पानी की, ठीक है, वो 4 डिग्री सेल्सियस से क्या थी, नीचे थी। जब वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगी तो वो एक्सपेंड करेगी, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस होते होते पानी क्या बन जाएगा, पूरा आइस बन जाएगा ऊपर का। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, ये नीचे वाला जो पानी है वो एज इट इज रहेगा, और या 4 डिग्री सेल्सियस पे, और जो फिशेस हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगी, और क्या रहेंगी, दे विल बी लिव एज इट इज। तो तभी कह रहे हैं कि लेक में जो अपर लेयर होती है उसमें हम सिर्फ बोल सकते हैं कि आइस होती है, बिकॉज उसका जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है अबव 4 डिग्री सेल्सियस से, इसलिए पानी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और हैवी हो जाता है, नीचे वाला पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नीचे फिर वो पानी बन जाएगा, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो चलते चलते क्या हो जाएगा, सरफेस पे बर्फ जमती जाएगी, लेकिन नीचे वाला पार्ट कैसा रहेगा बेटा आपका, वो एज इट इज रहेगा। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो कि एनिमलस बिहेवियर में शो की गई थी। अब आप खुद देखिए कि नेचर ने कितना अच्छा वो किया है। नेचर ने देखिए, जब 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना बेटा, तो क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस में जस्ट अ मिनट कम लेगी, लेकिन वो क्या होगी, लेस डेंस होती है। ठीक है, वो पानी पे फ्लोट करती है, लेकिन क्या होगा, यहाँ का जो पानी है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, और जिसकी वजह से वो जो वाटर है वो क्या होने लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। और अगर वाटर वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया तो एकदम से भारी बन जाएगा वो, और भारी होने की वजह से वो क्या होगा, ऐसा टाइम आएगा जब सारा का सारा वाटर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे तो वो नॉर्मल ही होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, लेकिन अब 4 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद क्या हुआ, अब टेम्परेचर धीरे धीरे और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस से क्या हुआ, देखिए पहले वो ऐसे था, फिर ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, फिर 4 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, डिक्रीज हो गया टेम्परेचर। जब 4 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। वॉल्यूम एक्सपेंड रहेगा तो क्या होगा, जो ऊपर की लेयर है वो एक्सपेंड होके क्या बना देगी, आइस बना देगी, उसको एक परत बना देगी, एक लेयर बना देगी, आइस की बन जाएगी, ठीक है। देखिए आप इस पॉइंट पर आते आते उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, देखिए डिक्रीज हो रही है, और इस 0 टेम्परेचर पर वो क्या बन जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो लेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। और आइस में कन्वर्ट होगी तो इट मींस ऊपर वाली लेयर तो आइस रहेगी, नीचे वाली लेयर वाटर रहेगी आपकी। इसलिए आप जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो क्या रहेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे नीचे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए इस टॉपिक में, देन यू कैन आस्क एट एनी टाइम। ओके बेटा, चलिए देखिए द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, होता क्या है। देखिए हम क्या सोचते लेते हैं, सपोज करो मैंने 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, कोई भी एनी 1 ग्राम सब्सटेंस आई हैव टेकन, और मैंने इसको हीट करा 1 डिग्री सेल्सियस पे। 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दिया, हीट कर दिया, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस पे जब मैंने उसको हीट किया तो उसका स्टेट चेंज हो गया, लेकिन हमें एनर्जी कितनी लगानी पड़ी उसको वो करने में, हमने ले लिया सपोज करो हीट एनर्जी लगानी पड़ी 4.2 डिग्री, डिग्री नहीं बोलते जूल बोल देते हैं क्योंकि हीट है, दैट्स व्हाई 4.2 जूल। यानी कि उसको स्टेट को 1 ग्राम के स्टेट को चेंज करने के लिए हमने क्या करा, उसके ऊपर वी हैव टू अप्लाई द एनर्जी ऑफ 4.2 जूल, ठीक है। तो यहां से हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ताकि हम 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को रेज कर सके, कितने डिग्री सेल्सियस से, 1 डिग्री सेल्सियस से। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। जब हमने 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लिया और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है किससे, 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, दैट इज नोन एज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वाटर के केस में, फॉर द वाटर दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ऑलवेज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर के बजाय, हम वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ कॉपर, तो इन दैट कॉपर ऑल्सो, कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट होता है बेटा दैट इज 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ कॉपर, ठीक है। ये इतना कम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर का, इसका कंपैरिजन आप देख सकते हो, दिस इज 4.2 एंड दिस इज 0.4 ओनली, है ना। तो इट मींस हमें, मुझे एक चीज बताइए कि अगर मुझे ये बताना है कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर इन दोनों में से, तो मैं किसको बताऊंगी बेस्ट कंडक्टर, कौन सा होना चाहिए, वाटर। वाटर, व्हाई वाटर, मैम क्योंकि वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी वो, देखिए मैं एक चीज आपको एक आयन चीज थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। देखिए कंडक्टर बेसिकली होता क्या है, कंडक्टर वो होता है जिसमें से हीट पास आउट हो जाए, है ना। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, वाटर को अगर आप गर्म करते हो तो वो बहुत जल्दी हीट, ना तो हीट होगा बहुत जल्दी, ना ही वो कूल होगा, आपको टाइम लगता है गर्म का। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने गैस पे रखा वाटर के कंटेनर को और वो वाटर गर्म हो गया एकदम से, ऐसा नहीं होता, उसको टाइम लगता है, ठीक है। वो इतना रैपिडली ना तो वो हीट करता है, इतना रैपिडली ना तो वो कूल करता है। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर को जैसे आप रखेंगे वो गर्म होना शुरू हो जाएगा एकदम से,
उतना ही जल्दी वो गर्म भी होता है, उतना जल्दी वो ठंडा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन याद रखिए कि जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, SSHC का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उतना ही ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, और उतनी ही कम वो हीट को कंडक्ट करेगा। लेस कंडक्शन ऑफ हीट, मैं क्या बोल रही हूँ, लेस कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, और उतना ही वो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर। ध्यान से सुनिए जो मैं बोलना चाह रही हूँ, यानी कि अगर हम यहाँ से एक रिलेशन निकालें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो क्या होगा, वो जो डिवाइस है, वो जो सब्सटेंस है, वो बैड कंडक्टर होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। कंडक्टर वो होता है जो हीट को पास आउट होने दे, अपने अंदर से एब्जॉर्ब ना करे, पास आउट होने दे। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। जितना लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उतना ही वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। अब मुझे बताइए इन दोनों में से गुड कंडक्टर कौन सा है? कॉपर। अब क्या है, कॉपर। ठीक है, कॉपर क्यों है, क्योंकि कॉपर कंडक्ट करवा लेता है, कॉपर अपने में से पास आउट होने देता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो पास आउट होने देता है हीट को। दैट्स व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर। समझ आई बात कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी होगी उतना वो क्या होगा बेटा, बैड कंडक्टर होगा, और जितना कम क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उतना वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए। नो मैम। सिर्फ नो मैम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखिए, अब इसको करते कैसे हैं, अब इसके जो फॉर्मूला है वो कैसे लेकर आते हैं। देखिए बेसिकली वैसे स्पेसिफिक हीट जो होता है ना, वो क्या होता है, कितना हम हीट देते हैं पर्टिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस को। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, C इज इक्वल टू एच बाई एम। स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या है, कितना हीट दिया पर्टिकुलर मास को, C इज इक्वल टू एच बाई एम। लेकिन जो हीट एनर्जी होता है ना बेटा, वो हीट एनर्जी किसके इक्वल होता है, Q बाई डेल्टा T के इक्वल होता है। Q स्टैंड फॉर योर हीट एनर्जी एंड T स्टैंड फॉर योर टेम्परेचर। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगी ये कैसे आया, H इज इक्वल टू क्यू बाई टी डेल्टा टी कैसे आया, ये भी बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, यहां से अभी हमने फाइंड आउट करना है, अगर मैं अपने इस H की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, C की वैल्यू, C हो जाएगी Q बाई एम डेल्टा टी। ये जो फॉर्मूला होता है ना C का, C इज इक्वल टू क्यू बाई एम डेल्टा टी, दैट इज नोन एज योर व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहां से अगर मैं Q निकाल दूं, व्हाट इज Q, एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, दिस इज नोन एज योर हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड। M stand for your mass, C stand for your specific heat capacity and delta T stand for your change in temperature. ठीक है, और ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, जैसे 0 डिग्री से हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे लेकर गए, तब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे, डोंट वरी, इसके बेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसका जो ये पर यूनिट मास जो है ना, Q बाई एम, एम स्टैंड फॉर योर पर यूनिट मास, और टेम्परेचर भी कैसा है, पर यूनिट है, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर राइज भी कर सकता है और फॉल भी कर सकता है। ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर, छोटा सा आपको दे भी रखा है, फॉर्मूला याद रखिएगा, एम Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट 2 ग्राम वाटर। आपको क्या करना है, 2 ग्राम वाटर को हीट करना है 10 डिग्री सेल्सियस से, मास गिवन है आपको 2 ग्राम, और डेल्टा टी दे रखा है आपको 10 डिग्री सेल्सियस से कहां तक, 40 डिग्री सेल्सियस तक, तो 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस में व्हाट इज द फॉर्मूला यू आर अप्लाइंग, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू, स्पीक लाउडली, हरी अप, Q is equal to MC delta T. yes, MC delta T। ठीक है, M कितना है, 2 है। ठीक है, C कितना होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का कितना होता है, अभी बताया था 4.2, यस 4.2 हो गया, इनटू डेल्टा T कितना हो गया आपके पास, 40 से 10 से 40 आया,
तो डिफरेंस बताइए इसके बीच का कितना हो जाएगा? 40 माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 to 0 कैंसिल, यू विल गेट 252 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? गॉट इट बेटा? यस मैम। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। So this is all about today's part. If you find any of the difficulty, then you can ask on our channel, YouTube channel, or you can comment us on email ID, that is areeclasses@gmail.com. So please subscribe our channel, like our videos, and share our videos. And for that, I will be very much thankful to you. So see you in the next time.